कि अब हनीमून पर कौन जानो अब शादी कौन करनी। पर अगर आप ट्रेंड चला रही हो, बीकानेर है प्रधान, नागौर है प्रधान, और फिर लाहौर आई तो बे मना कर दियो लाहौर स्टेशन वाला कि यहाँ लैंडिंग नहीं हो। क्यों ला राबड़ी क्या मन जाता हूँ खाओ, ब्याह कर दो, छोरो सुधर जाई, शादी हो जावे और नई चीजें सही बैठे तो टाबर कर लो, चीजें ठीक हो जाई। अरे भाई आप लड़की ले रहे हो, कोई पति सुधार केंद्र थोड़ी है। काल कह दो कि हाँ भाई था कि जैसे जो करो। आप देखो एक शादी टिक जावे तो मैंने बता दीजो आप। और लड़की ने क्या है, तने सामने वाले घर जार काम करना है, अटे कहीं हाल तक सूती है। लड़का ने क्या है तो कहीं हो गया। एक राजस्थानी भाषा की मान्यता के राम राम सा स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाई। आज अपना जो मेहमान है यह है करिश्मा बाई साहब। मिस राजस्थान एरियोड़ा है, एयर होस्टेस एरियोड़ा है, 40 से ज़्यादा यहाँ का संस्था है जहाँ का ब्रांड एम्बेसडर रहा है, राजस्थान टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर रहा, दूरदर्शन के अंदर भी ये काम करो है। तो ज़्यादा लंबे नहीं खींचते है, पॉडकास्ट है कि अब स्टार्ट करा। करिश्मा भाई साहब समाज सेविका हो और समाज की बात करा। अब आज समाज के मायने बहुत सारी चीज़ें जो है उल्ट पुलट चल रही है। शादी जगी है हमारे देख रहे हो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। रीजन यानी कि रोज यानी की खबर मिल रही है कि खटे पति जो को है पत्नी ने मार दे रहे है और खटे पत्नी है जी पति ने मार दे रही है। तो शादी तो बड़ो खतरनाक खेल किया बन गया आजकल। शादी खतरनाक तो खेल कोनी दीप सा। शादी जान को पवित्र बंधन तो देवता के घर से आए उड़ो है तो आ तो गलत है नहीं। कुछ लोग कुछ चीज़ा ने गलत कर देवे, इसका मतलब आ नहीं है कि बा पूरी चीज़ ही गलत है। क्योंकि शादी की वजह अपनी संस्कृति और धरोहर की वजह अपनो भारत देश जो है वो जगह जगह प्रसिद्ध है ई चीज़ के वास्ते, ठीक है। और शादी हूँ लोग घबरा रही है, अब डर रही है बी की सबसे बड़ा रीज़न आ है कि कोई भी शादी लॉयल्टी, ट्रस्ट और पेशेंस, 3 चीज़ों पे टिकोड़ी रहे। अगर ये तीनों चीज़ें लागे ख़त्म हो रही है तो बा वाली बात है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई लोगों ने डर ये बात को रहे कि भाई 4 लोग का ही कहीं, तो फिर समाज के डर के चक्कर में, परिवार के डर के चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग तो सुसाइड कर लेवे और आधे से ज़्यादा लोग मर्डर तक पहुँच जावे। और जबकि होना वो चाहिए हिसाब से कि दोनों पक्षा ने बैठ तरीका से कन्वर्सेशन बात करनी चाहिए, एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप जो बात किया बहुत सही है कि साथ में बैठ बातचीत करें और समाधान निकालना चाहिए, सॉल्यूशन कर वो जरूरी है। लेकिन आई तो दिक्कत आ रही है कि आजकल लोग समाधान, जब ये वो एक हनीमून वालों केस आया है, सोनम वालों, सोनम बेवफा है तो ज़्यादा भी ना मीडिया ट्रायल भी केस को हुआ है और भी शादी के अंदर तो कुछ हुए गुना। शादी होता ही मतलब कुछ दिन के अंदर तो अयान की खबर है कि सामने आएगी कि मार दियो। तो मतलब खटेयान लाग रही है कि कोई फिल्मा को असर हो रहा है या आजकल जो कई चीज़ को असर ज़्यादा हो रही है कि बेवजह सुहान का केस ज़्यादा देखवा तो चीज़ मैं भी सुनी कि बा हम राज फिल्म देख रहे और ये केस के वास्ते पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई यान मर्डर करना है, यान लेर जाना है। भाई हमराज पिक्चर देखी, अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना वाली, मैं कौन देखी शायद मारी देखी उड़ी है। तो आ चीज़ें आ रही है, वायरल हो रही है कि बी पिक्चर की स्टोरी और सही में सिमिलर स्टोरी है ये मर्डर की और बी पिक्चर की। तो आपने मैं आई चीज़ पहले भी फरमाई कि आ लोगों की मानसिकता है ना बचपन से ही चीज़ें ने स्टार्ट कर देना चाहिए। और आप पहली जो गुरु हुआ है माँ बाप ही हुआ है घर में, और दोस्त भी सच्चा माँ बाप ही हुआ है। आप अगर शादी नहीं करबो चाह रही हो कोई और से तो ना तो बी की लाइफ ख़राब करो ना खुद की लाइफ ख़राब करो, और मर्डर तक चीज़ें पहुंच जाए ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। जब मन यहाँ लाग रहे है खड़ा तक मैं सही हूँ कि यान का केस शायद पहले भी हो रहा है, लेकिन आजकल मीडिया ट्रायल होगा की वजह से मीडिया बार बार दिन दिखा रहे हो तो शायद कोई या फिर वही एक कारण बन रहे है कि तो ज़्यादा डर लोगों के अंदर होगा कि अब शादी कर बस लोग डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं मैं कई लड़का का स्टेटस देगा कि अब हनीमून पर कौन जानो अब शादी कौन करनी। नहीं आया चीज़ें कही है। मीडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ है कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा चल गया आजकल। तो हर आदमी छोटी सी भी चीज़ उठा, अब आप रील्स भी देखो, ज़बरदस्ती सोनम का वीडियो भी, मैं सोनम है भी नहीं तो भी मैंने लगार भी की पीठ पे लगा के ये सोनम है यान कर वायरल कर रही है, तो गलत है। क्योंकि देखिए आज जो मीडिया लाइन है ना बा बड़ा चढ़ार चीज़ें बोलबा में 1 नंबर है। आप बुरो मत मनवा जो पर जो सत्यता है वह बताऊँ ली मैं आपने। आज अगर आप देखा ना तो शादी के बाद में छुटपुट जगह है ना एक गृह कलेश जिन किया करे, वह लगभग लोग मन लागे 70-80% शादी के अंदर आजकल हो रही है। तो एक पीछे कहीं कारण है क्या? शादी आजकल बिना मर्जी के हो रही है, शायद वो कारण है
कई वजह यान की हुई। देखो मैंने परिस्थितियां देख रही तो यहाँ लागा को नहीं कि आजकल कोई की भी शादी बिना मर्जी के होती होली। सब लोग पढ़े लिखे है और की जगह होती भी होली तो भाई गृह कलेश ये वास्ते हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपके बीच में, आप समझ में ही नहीं जाओ एक दूसरे ने। क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईगो। ईगो के मायने आदमी ना तो सामने वालों सुन बोचावे ना दूसरों सुन बोचावे, वो सोचे कि मैं क्यों सुनूं और वो सामने वालों सोचे मैं क्यों सुनूं। मैं आपने पहले भी की कोई भी रिलेशनशिप के मायने लॉयल्टी, ट्रस्ट और पेशेंस, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। भाई तीनों चीज़ें नहीं हुई तो देखो गृह कलेश कहीं कांड हो जाए जो जान का हो रही है। और वहाँ के संस्कृति के मायने अगर ये चीज़ें होती रही तो भारत देश के मायने में आपने बता दूँ आबा वाला समय में शादियाँ अटे भी ख़त्म हो जाएगी। आप पहले की शादियाँ क्यों, आप पहले को टाइम देखो जब टेलीफोन नहीं होया करता, कितना डिवोर्स होया होला, बहुत कम डिवोर्स होया होला। आप जब से आ देखो जब से फ़ोन और ये सब चीज़ें आबा लगी, जितो चितो सोशल मीडिया चालबा लाग्यो, बित्ता बित्ता लोगों की आँखें चारों तरफ चालबा लगी, चारों तरफ चालबा लगी तो बिना लाग्यो कि अगर मैं यान करूँ तो पता थोड़ी लागी। एक सोशल मीडिया की बात चली है तो एक राजस्थान में भी बात करा हुआ। हाँ सर। और एक ट्रेंड चालू है, वो बीकानेर है प्रधान, हाँ, वो चूरू है चूरू है प्रधान, प्रधान। और राजस्थान है प्रधान। हाँ। तो एक बार मैं पूछा आप क्यों चाहो। अब एक्चुअली कहीं है कि आप एक चीज़ सुनी होली शॉर्टकट। हाँ। हर आदमी जो है, कुछ लोग यान का होया करे जो मेहनत नहीं कर पहुँचा, मैंने यान लगे जो हमारी पर्सनल सोच है, मैंने यान लगे कि भाई ये सोशल मीडिया के टैलेंट के द्वारा मैं फेमस भी हो जावा और मैंने आगे नेम और फेम दोनों मिल जाई। तो बी चीज़ को शॉर्टकट ले बी चीज़ में घुसबो चाहे। पर मैं आपने ये भी बताऊँ दीपसा, ए चीज़ें ज़्यादा दिन चलिया नहीं करे। राजेश खन्ना सुपरस्टार हो बहुत, पर आज राजेश खन्ना ने कोई सुनाई को नहीं। एक चीज़ की हमेशा एक लिमिट होया करे, है ना। और अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मंत्री हो या जो भी आप फरमाए हो कि भाई लेफ्टिनेंट हो या जो भी आर्मी में भी हो, तो बी की लिमिट थोड़ी होया करे। आप रिटायर होबा के बाद में भी कर्नल दीपसा ही कहलाओ, है कि लेकिन नहीं? मैं भी तो खिलाए बीकानेर कर अब बीकानेर है प्रधान में भी तो ये कैसी वाले भी तो नहीं मैं कैसी पर कितना दिन कहले सी, पर ठीक है। देखो ये तो शौक है दीपसा है, सबका अपना अपना शौक है। मैंने लोग रील्स के द्वारा मतलब मैं चीज़ों के सिर्फ बाद आज पूरा जानना कर चाह रही रहा हूँ है। कि कई यान की चीज़ें समाज के लिए सही है या फिर ये समाज ने एक गलत दिशा कमाई है। समाज के वास्ते अगर अच्छो संदेश जारी हो, बीकानेर प्रधान अच्छा संदेश। बीकानेर है प्रधान, अच्छो संदेश है और लोगों ने अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं कहूँ अच्छो है, बुरो नहीं है। पर अगर आप ट्रेंड चला रही हो, बीकानेर है प्रधान, नागौर है प्रधान, तो ट्रेंड तो फिर ट्रेंड ने आता भी टाइम कौन लगे, जाता भी टाइम कौन लगे। अब आप थोड़ा सा आपकी एरोस्टेस की जर्नी है, अभी के बारे में बात करें। हाँ सर। शायद जहाँ तक मुझे याद है आप ही के साथ एक बार हुई कि आपका इमरजेंसी लैंडिंग 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग कराई हाँ, हूँ। और शायद एक बार तो शायद पाकिस्तान में करवाया, लाहौर। लाहौर करवाया, लाहौर पाकिस्तान में ही है। तो वो किस्सों का ही वो एक बार मैं जानना चाहूँ। वो आप पहले भी बताइए, चर्चा हाँ, करी बिल्कुल, मैं लेकिन आपने आज- बी टाइम तो आ हो कि एक जो हार्ट पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट का जो चीज़ें ही अब वो बिना काफ़ी देर से पसीना आ रही है, परेशान हो वो कि भाई तो मैं जार मैंने पानी भी दियो और फेस से आप मांगने कहीं ट्रेनिंग में समझा दिया जावे कि भाई आप सामने वाला का फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, वो कुछ उलझुल हरकत तो नहीं कर रही है या फिर कोई बीमार है तो बिने भी देखो। तो पसीना आ रही है मैंने, टेम्परेचर अच्छा होगा के बावजूद भी, और आप आज सर्दियाँ के दिन की है तो मैं कि इतनी टाइम में भी पसीना आ रही है, बेचैनी सी हो रही है बिना। तो मैंने जार पूछो भी कि सर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो, आप मुझे बताइए कुछ है। नहीं कुछ नहीं है, सब यहाँ है। तो मैं कि ठीक है, पर मान लोगों का एक फर्स्ट एड किट बॉक्स होया करे। तो थोड़ी ही देर में मैं थोड़ा आगे बढ़ी और मैं बेल बजा दी। बेल बजाते ही मैं वापस टर्न हो रही क्योंकि मुझे अजीब सा हो रहा है और मुझे पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ अटक रहा है यहाँ पे। तो मैंने समझाया या कहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं कही है कि एक टैबलेट को नाम तो नहीं बोलूँ, कहीं है वो टैबलेट ने जीभ के नीचे रखबा तई दिया करा, बस जीभ के नीचे रखबा तई टैबलेट में तुरंत दी और मैंने तुरंत प्रभाव से लारे की तरफ फटाफट उठार ले गया और मैंने लेबोरेटरी के अंदर टॉयलेट के वास्ते ले गया, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो ही तो आपके अगर हार्ट के ऊपर असर पड़ रही हो तो वो कम हो ही। और मैंने लेटा दिया ब्लैंकेट नीचे बिछा,
अब बी टाइम यान की सिचुएशन में कहीं हुआ है कि आप अनाउंसमेंट करे अगर आप फ्लाइट में कि भाई कोई डॉक्टर है या कोई पैरामाउंट है तो आप आइए और पेशेंट की हेल्प करिए। तो किस्मत खराब कोई हो ही वो नहीं। अच्छा, पूरी फ्लाइट में कोई डॉक्टर का? कोई हो ही को नहीं फ्लाइट में कोई डॉक्टर। और माँ लोगों ने फर्स्ट एड की पूरी ट्रेनिंग दी। तो मैं कि चलो ठीक है। फिर कहीं है यान सिखाया जाए वह डमी लेयर के यान 75 टाइम्स आपको इस जगह पंप देना होता है। एम्ब्यू मास्क के साथ में वो देना पड़े ज्यों ऑक्सीजन मिले भी ना प्रॉपर तरीके से। ब्यू पहले मैं बट कैप्टन ने इन्फॉर्म कर रहेगी पायलट ने कि जो भी नियरेस्ट स्टेशन हो आप लैंडिंग कराओ, नहीं तो ये पेशेंट फ्लाइट के अंदर ही गड़बड़ हो जाएगा। और जानो मानो बिजनेसमैन हो वो भी आदमी, अहमदाबाद का बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन हो वो, और वो मैंने कहीं हो जाता तो लोग मान ही पकड़ता। तो यहाँ की सिचुएशन में फिर मैंने कियो मैं क्यों आप पक्का देख लेना। तो भाई कियो कि भाई लाहौर स्टेशन है। तो जब 75 पम्प्स दिया मैंने देता देता थोड़ा भाई नॉर्मल हुआ और थोड़ा यहाँ अनकॉन्शियस सा हो गया। और फिर लाहौर आई तो वे मना कर दियो लाहौर स्टेशन वाला कि यहाँ लैंडिंग नहीं होगी। मतलब ये पाकिस्तान वाला मना कर दियो कि भाई नहीं होगी लैंडिंग। तो पायलट फॉरनर हो वो किया कि ही सेड टू नो ये मना कर रहा है। तो मैं कियो कि कैन आई टॉक विद हिम, मैं मतलब मैं बात करूं एवं। तो क्या कि वो पायलट सोचो कि भाई जब मारी कौन मानी तो ये क्या मानी। तो मैं क्यों लेट मी ट्राई वंस। तो क्या ठीक है। तो फिर मैं भी बात करी। मैंने आज भी नाम भी को याद है भी को नाम अफ्तार नाम हो, अफ्तार खान भी बात करी मैं एटीसी को वही हो हेड भी बात कर मैं रिक्वेस्ट करी मैं कि भाई थाके देश में इनकी चीज़ होती तो थे भी यान करता की थोड़ी 2-4 मानवता की बात करी। मैं लंबी बात कौन कर सकूं ठीक है। थोड़ी 2-4 मानवता की बात करी तो वो कियो कि ओके सिस्टर मैंने यानी कियो वो ओके आप आओ। और आबा के बाद में फिर भी ने करवाई मेरे बटे एयरपोर्ट पर ही जो रूम हुआ है बटे मैंने ठीक कराया। इलाज मिलो डॉक्टर तो जाता ही कह दियो कि आपने तो ऑलरेडी बचा लिया इनको। आ कियो डॉक्टर क्योंकि पंप सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दे चुकी मेडिकल को मैंने। फिर बटाऊ मैंने सर्टिफिकेट भी दियो बेस्ट क्रू को कि हाँ भाई लाइफ सेवर। शॉर्ट के अंदर सेकंड टाइम भी एक बार जब इमरजेंसी लैंडिंग पठानकोट बटे हुई तो बटे आए है कि लेडी की डिलीवरी। अब एयर जो क्राफ्ट हुए हैं एक महीने एयरलाइंस का एक रूल हुआ है कि आप जब 7 मंथ हो जाओ 7वां महीना के बाद में आप अलाउ को नहीं। सर्टिफिकेट चेक हुआ है तो बरबा का ही झूठो सर्टिफिकेट बनवा लिए ही कि 5वां महीनों ही चल रही है। अच्छा, अब पतो भी कौन चल है यान कि भाई कहीं है कहीं नहीं है। फिर भी के बाद में दर्द उठ्यो, दर्द होते ही हालत ख़राब होगी। हालत ख़राब होते ही क्या है कि जो भी फीमेल्स की प्रॉब्लम नहीं एक ही ट्रेनिंग दी मैंने। अच्छा, डिलीवरी की भी दे रखी भाई पूरा फर्स्ट एड को दिया जावा है क्योंकि आप पूरा लाइफ थ्रेट का मायने जाओ बकायदा। मैंने अपोलो फोर्टिस जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हुआ है डिलीवरी रूम में ले जा पूरा चीज़ें दिखावा है कि आपको इमरजेंसी के अंदर ये चीज़ करनी है। सिर्फ नाल गुणकाट सका बाकी सब काम कर दिया मैं। अच्छा, डिलीवरी करवा दी? पूरी डिलीवरी करवाई यहाँ फ्लाइट के अंदर ही? फ्लाइट के अंदर हाँ, हवा में कहीं लैंड करवाई है हवा में नहीं। हवा के मायने तो जाने मेडे को अनाउंसमेंट हुआ है जान मैं ही अनाउंसमेंट कर दिया पर्दा लगा पूरी लोगों ने सबने कह दिया भैया आप लोग आराम से बैठ जाओ, आप लोग पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब चीज़ें सेटल कर लेंगे। वो फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है प्लासेंटा रिलीज़ हो जाओ पानी पड़वा लग जाओ तो ठेठ पे ने लेटा दी ब्लैंकेट के ऊपर लेटार। फिर जो नियरेस्ट स्टेशन हो बटे लैंडिंग करार और भी की डिलीवरी करवाई। और फिर जो बटे आया जो ऊपर स्ट्रक्चर लेयर फिर फटाफट फिर बटे नीचे भी ने एयरपोर्ट पे भी ने उतारी चीज़ें करवाई और बात खुद की आती रही। बाद में मैं लोग तो निकल गया फिर मतलब प्लेन के अंदर डिलीवरी हो गई। हाँ, और वो बच्चों फिर प्लेन में फ्री हो गए। अच्छा, प्लेन में फ्री हो क्यों? क्या भाई यान कि भाई अगर जन्म हो जाता है प्लेन के अंदर तो फिर आपकी फ्लाइट में और टिकट्स फ्री हो जाती है। जस्ट पार्ट ऑफ जोक। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैं सोचा सही में ही है नहीं तो लोग झूठा सर्टिफिकेट नहीं 11 साल को आपको अनुभव रहा है एयर होस्टेस को। कोई बढ़िया से कोई मजेदार किस्सा बताओ चाहो? यान का तो नरा किस्सा रिया दीपसा अब सुना वाला थे तो हंस तो लोटपोट हो जाओला। बिल्कुल सुना दो। और फिर भी के बाद में क्या बोला राबड़ी क्या मन जाता हूँ खाओ तो अब बात हो जाएगी। तो कहीं एक बार वो किस्सा बता दूं आपने
मैं लोग मलेशिया जा रही है, नागौर को एक पैसेंजर हो, अच्छा नागौर वाला हाँ नागौर को हो वो, हम्म, तो जा रही हो भाई, फ्लाई कर रही हो, तो बी का बेटा बहू शांति से बिना नीचे तक ड्रॉप कर किया ओला और समझा किया ओला कि पापा कहीं खानो कहीं नहीं खानो। हम्म, मैं आई 2-3 बार पूछो, हम्म, मैं क्यों इंग्लिश में पूछा करे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, काई का शो हाँ तो काई क्या ले शो है? पहले तो बोलोगे काई, मैं क्यों आप क्या जीमेंगे, हम्म, तो फिर तो खुद का चश्मा ना तो ऊंचो नीचो करो पहले, फिर क्या है कि काई है ठाकना है, हम्म, मैं कि मगन चाय है कॉफी है हम्म, और आप कहीं जीमो आप फरमाओ, फिर भी एक साथ में बिगी लैंग्वेज पर आएगी, हम्म, तो चाय ले आएगी, चाय के बाद में फिर क्या है कि और कहीं है, मैं क्यों आप कुकीज ले लो, तो बिस्किट खा लिया, फिर मन क्या है एक काम करो अब कहीं मैंने भूख लग रही है हाँ, और हमारे साथ कहीं है कि वो काचो काचो खानो ले इतनी देर वो लेर आ रही है, माए नो गरम गरम फलका पोर आवे ने हैं, इतनी इतनी पूटरी भर रही है भगवान, इतनी चौकी शक्ल हाथ पक दी है, बढ़िया बढ़िया फलका पोर ले रहा, माए ने यान यान कर जा बढ़िया खानो बना ले रहा, मन तो कुआ कुआ साथ वाला ने कुआ, मैं क्यों बाबू जी हमारी बात समझो, इनमें गरम फलका कौन मिला है, आप फ्लाइट यान की कोनी क्यों, ताको काम भी तो यही है फ्लाइट में थे भी जिम्मेदारी हो, देख तू सुन हमारी बात, फलका ले आ, लहसुन की चटनी ले आ, बटर ले रहा है, मिक्सी वाले नहीं खाऊं ला मैं, हमारे घर में भी नहीं खाया करूं मैं फलका खाऊं अड़गियो वो तो क्या मैं तो खाऊं तो मतलब गरम गरम रोटी खाऊं वरना खाऊं वो नहीं, तो ज्यान त्यान बिना बिठाए तो फिर थोड़ी देर में क्या अच्छा छाछ राबड़ी लियो ओ नहीं तो वो लियो, मतलब घर की सारी चीजें मांगवा के ऊपर आतुर हो गयो कि मन तो खुआ हुई खुआ हो, और मेरे बाबूजी ने खुद के घर की याद आ रही, हमारी लुगाई हमारे बेटा को यान जुमा हुआ है तो माने भी जुमा, मैं काचो खानो नहीं खाया करूं, मैंने काचो नहीं देखनो चीजें बताऊं ले जाओ, ये कई बात का पैसा लिया हो था माऊ, मैं पूरा पैसा ले रहा यहाँ बीच में बिठा दियो यार का तो नरा केस आवा दीप सा मर, और एक पैसेंजर तो बार बार घंटी बजाओ, अच्छा क्या बाजेगी मान तो सुनाई कौन देवे, आप बाजेगी मान तो सुनाई कौन देवे, अरे मैं की थान सुनी जो कोनी पे लाइट जल रही, तो लाइट जल रही तुम्हारे कान में भी तो टन आवाज आनी चाहिए, मैं की टन कोनी आवे, बार बार मत बजाओ आप बिना, भागैर बजा दो भागैर बजा दो, तो मैं क्यों आप बजा क्यों रही हो, अरे चोको लागे ते घूमती फिरती फरी फरी होती हुई अटा हो तो ठीक लगा, थोड़ा मन तो लागे रहे यार, मन ही कौन लगा कितनी देर बैठा 4-4 घंटा यान, कोई सुता सुता थोड़ी जाओ अब यान यान का पैसेंजर आता है कई बुलार कहीं ना, एक चीज और मैं आपने जानना चाहूँ कि आपने कहीं लगे कि कई यान का 2-3 कारण है जी वजह से लोग शादी कर रहे हैं, सीरियस कारण पूछो के जो भी आपने लगे देखो कारण तो सबसे बड़ो जो मने लगे वो बात यह है कि एक तो समाज में आया है कि सही टाइम सही उम्र होगी शादी हो जानी चाहिए, और दूसरी बात आ है ब्याह कर दो छोरो सुधर जाई, शादी हो जावे और नई चीजें सही बैठे तो टाबर कर लो चीजें ठीक हो जाई, अरे भाई आप लड़की ले रहे हो कोई पति सुधार केंद्र थोड़ी है, कोई पति सुधार केंद्र थोड़ी है कि 20-35 साल का छोरा ने 22-23 साल का छोरा ने थे बिगाड़ एक कोडी को कर दिया, फिर भी बाद में कोई छोरे ने कहो या कोई लड़की ने कहो कि भाई तू संभाल लीजिए ब्याह हो पाचा सुधर जाई, तो अगर वो चीजें नहीं सुधरे तो फिर भी बाद में घर का कहवे टाबर हो जाए सी अपने आप अक्ल आ जाए जिम्मेदारी पड़ी अपने आप सुधर जाई, तो टाबर होबा में ब्याह होबा में चीजा में उनकी जिंदगी खराब हुआ, जो वह लड़की एक सपना लेर एक आशा की किरण लेर अपना जीवन साथी के साथ में जीवन आगे बढ़ा पहुंचावे और बिना नजर आवे यार वो तो पति सुधार केंद्र है, अटे तो पहली तो पति ने सुधारो और फिर बिगा टाबरा ने सुधारो, फिर इमे जिंदगी निकल जावे, मतलब शादी पति सुधार केंद्र बन गई। अब मैंने तो आई लग रही है कि भाई बिल्कुल आप बात आपकी सही भी है, मैं बहुत सारी जगह देखे भी हूँ, बहुत सारी फिल्मों में भी दिखा दिया है कि लड़कों बिगड़ रहे हैं तो शादी कर दो, और शादी के बाद में गारंटी लेवे कि माँ बाप कि भाई हाँ लड़को सुधर जाए लो, जो लड़का ना माँ बाप नहीं सुधार सकिया बिना बार लड़की काल के आयोड़ी क्या सुधार दे आप कहीं सुधर भी जाए हमारा एक दो दोस्त है कल देखे हुए जगह सुधर का अब देखो सुधर तो जावे पर लेकिन बिल्कुल यान का एक दो ही केस रहे जगह सुधर जाए, लेकिन वो इंग्लिश में कहावत है कि एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह रिया करे, पर आ है कि कोई सुधर वो ही नहीं चाहे जी को जीवन ही ई चीज के ऊपर है कि हाँ भाई मैंने
यहाँ नहीं रहना है, तो वो तो यहाँ नहीं रही, बस समाज के डर के मारे। आप आ देखो, आपनो समाज अगर देखे जाओ सुधरो नहीं है, लोग डरे उड़ा है, डर के मारे एक दूसरे के साथ रह रही है। अगर आज अब डर खोल दो, आप काल कह दो कि हाँ भाई थाके जैसे जो करो, आप देखो एक शादी टिक जावे तो मैंने बता दीजिए आप, क्योंकि एक डर ही तो है, एक डर ने साथ लोग कैरी कर चल रही है। आप समर्पण ईमानदारी साथ के साथ रहो, शायद चीजें सही चाली। पर आ है कि पेरेंटिंग की चीजा में माँ बाप ही पहली तो लड़ा रे कोडियो कर देवे, क्या हाँ ठीक है कहीं है नशा पता कर रही है, अब वाली सुधार ली। और लड़की ने क्या है, तने सामने वाले घर जार काम करना है, अटे कहीं हाल तक सूती है। लड़का ने क्या है, तो कहीं हो गयो मर्द है कर ले। लड़की ने क्या, देख सामने वाले घर जार काम करना, माने ले जावेली, देख बटाऊ डोली आनी चीज थारी, बटाऊ अर्थी भी थारी, बटाऊ आनी चीज। तो आपने आप कहीं करो, लड़की ने तो बांध दिया इस चीज में और लड़का ने ज्ञान कर दिया। आज चीज आप लड़का ने भी सिखाओ कि भाई कोई दूसरा घर की लड़की आवेली के सामने तमीज से रहे, ताकि थारा बाल बच्चा की परवरिश भी एक अच्छे लेवल पे हो। और एक देखो किया करे कि एक अच्छा समाज को निर्माण एक अच्छी स्त्री ही कर सके, ठीक है। पर भी स्त्री के सपोर्ट में अगर पुरुष साथ में रही, जाने शिव शक्ति को सम्मिलन है, बयान अगर रही, तो समाज एक नंबर उच्च कोटि को चाली। और अगर आप सनातन संस्कृति सनातन धर्म की चीजें ना देख रहे और आप अपना अल्लड़पन और चीजें नहीं छोड़ो, तो फिर तो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि लोगों की चीजें बुरी होती आई है, बुरी होती रही। हमारे हिसाब से तो अच्छा संस्कार के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। अब मैंने भी लगे कि यान शादी नहीं कर देनी चाहिए कि भाई लड़का ने सुधारना तो शादी कर हाँ, दो। लगे क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यान की है जाने बहुत ज्यादा आ चीज के खतरे मत बहुत सारा देखिए कि अगर लड़को दारू पी रहे है, गलत संगति में है, तो शादी कर दो। और देखो मन लगे कि लड़की से ज्यादा वहाँ टाबरा ने सहन करना पड़ा है, बिल्कुल पूरा समाज को स्ट्रक्चर ही खराब कर दे, मानसिक स्थिति खराब हो जाए। बी के परिवार पे देखो, मान लो कि कोई का परिवार की स्थिति यहाँ चली होगी दारू मीट के चक्कर में, या यहाँ की गलत चीजा के चक्कर में, या गलत संगति के चक्कर में परिवार निस्तु नाबूद हो गयो, बच्चा के दिमाग में वुंड्स बैठ जाए बचपन से। मानसिक स्थिति अगर बी की खराब हुई तो बी की मैरिड लाइफ क्या सही चाली भाई। आप एक चीज इस चीज ने सोच रहे देखो, आपके गलत नशा पता का सेवन या फिर गलत आपकी संगति के चक्कर में आप भी चीज को तो खराब कर ही रहे हो, आने वाली पीढ़ी को भी भविष्य खराब कर रही हो। तो हमारे हिसाब से तो ये चीजा माँ बाप ने जो संस्कार बेटी ने दो बराबर बेटा ने दो, और गलती करे बी टाइम में हमारे हिसाब से एक चपेट लगानी चाहिए, ना चाहे वो लड़को हो चाहे लड़की हो। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन बात है जी कि आज का ये पॉडकास्ट में, आज का ये राजस्थानी पॉडकास्ट में अच्छा दीप सा एक चीज और मैं बोलना चाहूँ आपने, बिल्कुल। अगर हमारे कहबाऊं कोई चीज ने कोई लोग ने अगर बुरो लगे हो कोई चीज के वास्ते, तो मैं माफी चाहूँ, क्योंकि हमारा जो विचार है मैं हमारी चीजा ने आप लोगों के सामने रखी हूँ, ताकि शायद हमारा विचार से कोई की जिंदगी बच जावे या सही हो जावे। बिल्कुल। और फिर भी कोई ने बुरो लाग्यो है तो मैं क्षमा चाहूँ आपको। बिल्कुल। और हमारी तरफ से तो आई है कि अगर कोई ने बुरा लाग्यो है तो भाई जी लाग तो रहो क्योंकि मैं तो देखो काहे गुनके से कोई कवारा कमाए ने, क्योंकि आजकल देखो यान के कि करिश्मा जी कि आप कत्ती सही चीज कह दो, कमी ढूंढ वाला तो खटे भी कमी ढूंढ ही ले से भी कमाए ने, तो क्या करे ना कि जो क्या बाड़ा भगवान के वास्ते अच्छा गुण के वे तो पापा के वास्ते कद अच्छा के। तो ई नोट के साथ आज को जो राजस्थानी पॉडकास्ट आप है, मैं राजस्थानी पॉडकास्ट कैसे हूँ। और एक छोटी सी बात और आप कर कि मैं बता दूं था ना कि पहलो शायद वो चैनल है मागो राजस्थानी का माइंड पॉडकास्ट कर रहे हो, राजस्थानी में इंटरव्यू कर रहे हो है, राजस्थानी भाषा के लिए कर रहे हो, और एक बहुत बड़ा दर्द भी है कि हमारे अंदर भी है, और बहुत सारा हमारे यहाँ का लोग है। मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर अब देखा ना सबसे कम पीसा है राजस्थानी का मायने, कोई देखे भी कौन है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा। तो एक राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए, एक राजस्थानी भाषा ने नीचो समझा जा रहा है, के लिए आपका कुछ क्या चाहो, कुछ विचार आपका? मैं तो आपने दीप से एक ही बात क्या चाहूँ कि आप कोई भी साउथ में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, या कोई भी जगह चले जाओ, दूसरा राजस्थान में छोड़, कोई भी आदमी खुद की लोकल लैंग्वेज से शर्माया नहीं करे, तो मैं क्यों शर्मावा? सबसे बड़ी बात है आपकी खुद की चीज ने, आपने पहली बात तो खुद ने गर्व से देखना चाहिए भी चीज ने कि हाँ मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की धरोहर
ई पर मने नाज है, वो हमारो गर्व है, हमारी मान प्रतिष्ठा है। जान आपा महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान को नाम गर्व से लेवा, तो मैं किसा हिंदी बोलता, राजस्थानी बोलता राजस्थानी बोलता, और मैं तो राजस्थानी बोल ही मुगला लड़ाया करी है। काय तो राजस्थानी में काय काय बोलता, हाँ गणे डायलॉग मारे वाला कढ़ाई। तो फिर आपा ए चीजें ले कटो। और बाकी पीढ़ी अभी तक राजस्थानी बोल रही है। आज बिल्कुल। लक्ष्य राज जिनते देखो बिल्कुल। राजस्थानी बोल रहे आप आ देखो कि मैं हमारी भाषा से कभी शर्माऊं नहीं। मैं पहले अगर फ्लाइट में भी और विदेश में भी जाती, तो अगर कोई राजस्थानी भाषा वालों मिल जातो तो मैंने यहाँ लाग तो हमारे घर से आए हुए। तो मैं तो आप लोगों से सबसे आई निवेदन करूं कि जितनी ज्यादा जन राजस्थान की हेरिटेज ने, कल्चर ने आप प्रमोट करो, बयान अपनी संस्कृति ने, अपनी भाषा ने भी उच्च कोटि पे प्रमोशन दो, ताकि आप लोगों ने इस चीज पर गर्व हो। सबसे पहले खुद भी चीज पे गर्व करबो आप लोग चालू करो, ताकि दूसरों तो जद इज्जत करिए, आप जद खुद बिल्कुल। इज्जत करो। आप सब लोगों ने क्षमा गणी, जय माता जी की। और मैं राजस्थानी भाषा के फुल सपोर्टर मायने हूँ, और मैं चाहूँ आप लोग भी इन्हें फुल सपोर्ट करो, इनमें शर्म लिहाज ना कर, इन्हें गर्व के साथ देखो, और गर्व से ये राजस्थानी भाषा ने पूरे देश संस्कृति ने आगे से आगे ले जाओ। और जो राजस्थानी दीप चैनल है इन्हें फुल सपोर्ट करो। और दीप साहब, मैं आपने गणेमान फिर से बधाई देबो चाहूँ आपके नए चैनल के वास्ते। मातेश्वरी करणी माता की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। बिल्कुल। तो आपने साथ में आज करिश्मा बाई साहा और आप विचार जाने अलग अलग चीज़ों के ऊपर आका। तो पॉडकास्ट आने ज्ञान को लाग्यो कमेंट सेक्शन का मैंने जरूर लिखना है, लाइक दबाना, शेयर दबाना पॉडकास्ट है। एक नंबर लगे बोलो, मैंने पता है। बिल्कुल। और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं पक्का प्रॉमिस है हमारा बलिदान है, बहुत सारा दर्शक हमारा नाराज है क्योंकि मैं एक साल में एक वीडियो डालू कर गायब हो जाऊं, लेकिन अब की बार कंटिन्यू था खातर वीडियो अरे सी आगे सामने कह रहे हो चीज आसी अब वीडियो पक्का। नहीं बिल्कुल, और नहीं आए तो मैं ले रहा हूँ, चिंता बिल्कुल मत बिल्कुल। करो आप लोग। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो को मैंने राम राम सा क्षमा करिए।